तो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केटू की। मोस्टली तुम लोगों ने सुना होगा केटू को डिटैचमेंट के प्लानिट के नाम से। पर मैं आज तुमको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम हिल जाओगे। केटू अटैचमेंट भी देता है, केटू बहुत ज्यादा देता है। अगर एक हम सिनेरियो की बात करें, हम एक लव सिनेरियो की बात करें, तो जैसे कि तुम अगर किसी से लव करते हो, उसमें कहीं ना कहीं केतु का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो वो हो सकता है कुछ केसेस में कि केतु तुमको इतना ज्यादा लव करा दे कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा सामने वाला बंदा तुमसे चीट कर रहा है, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन तब भी उसको नहीं छोड़ पाओगे। इस तरीके की अटैचमेंट करा देता है कई बार केतु। केतु इन दी फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु तुमको वक्त के साथ, मैं बोल रहा हूँ वक्त के साथ, तुमको स्पिरिचुअल बनाएगा। जितना जितना तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारा पूजा की तरफ बहुत ज्यादा मन आने लगेगा। और यहाँ पे अगर केतु बेनिफिक हुआ तो ये तुमको बहुत हैप्पी लाइफ दे सकता है, बहुत रिच लाइफ भी दे सकता है। जिनका भी केतु पहले हाउस में, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं वो अपनी अर्ली लाइफ में, मैंने बहुत देखा है। और दूसरा, ऐसे लोगों को बाल की खाल निकालना बहुत पसंद होता है। मतलब ये वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनको बहुत ज्यादा डीप जाना होता है किसी चीज में। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि मेरी खुद की रिसर्च है कि इनके चेहरे पे मूल पाया जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा केतु फर्स्ट हाउस में, तुम्हारे चेहरे पे मूल है, तो नीचे एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बता दो कि ये बात सच है। मे भी नहीं भी हो सकती है। और यहाँ पे बैठा केतु तुमको गुड इंट्यूशन तो देता ही देता है। अब केतु इन दी सेकंड हाउस, एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो तुम लोगों को हिला के रख देगी। अगर तुम्हारा केतु सेकंड हाउस में, तो एक चीज नोटिस करी होगी, तुम्हारे गले में यानी कि थ्रोट में लगातार इन्फेक्शन रहता होगा। ज्यादातर दिन तुम लोग फेस करते होगे, सो के उठे इन्फेक्शन है, बाद में ठीक हो जाता होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहता होगा। हाउस इज ऑल अबाउट मनी। तो यहाँ पे चीज बोली जाती है कि आप जितना पैसा खर्च करोगे उतना आपके पास वापिस आएगा। कि मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे अगर तुम पैसे बचाओगे, समझ रहे हो, तो फिर वो तुम एक लिमिटेड ही रह जाओगे। तुम्हारा तुम पैसे ज्यादा नहीं अर्न कर सकते, या तुम, मैं बोलने में अजीब लगेगा, तुम गरीब भी बन सकते हो। ठीक है, तुम डिग्रेड होते चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम पैसे खर्च करोगे, मतलब एनर्जीज का ट्रांसफर अगर होता रहेगा ना, मनी एनर्जीज का, तो भाई केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मतलब अगर तुम 100 खर्च करते हो तो तुम 150 की तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि तुम 150 कमा लो। और यहाँ पे बैठा केतु इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, और कि तुम जितना भी शॉर्ट ट्रैवल करोगे उतना तुम लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन ना हो या तुम मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हो, ट्रैवल करके देखना, तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सेकंड हाउस के केतु के बारे में बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो सेकंड हाउस तुम्हारा फूड भी है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पता तुमको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बैठा केतु तुमको डिटैच करेगा फैमिली और फूड से और मनी से भी। होती है कहीं ना कहीं, पर मैं एक चीज बताऊंगा, तुम्हारा केतु सेकंड हाउस में है तो तुम ही लोग कमेंट करके नीचे बताओ, तुम लोग खाने से डिटैच जरूर होगे, मगर इसमें एक चीज आती कि तुम लोग खाने को, तुम्हें अपना पसंदीदा खाना पसंद होगा। सिर्फ इसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे पूरी तरह। तुम लोगों को खाने की चीजें बहुत पसंद होगी, लेकिन वही लिमिटेड चीज है जो तुम्हें पसंद है। और कहीं ना कहीं ये खाना तुम्हारी हैप्पीनेस से भी जुड़ा होगा। मतलब अगर तुम किसी दिन कोई ऐसी चीज खा लो जो तुम्हें पसंद ना हो, जैसे कोई दाल, कोई भी सब्जी जो तुम्हें पसंद ना हो, तो उस दिन तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं रहता है। ये चीज तुम्हारे साथ होती होगी। इस चीज को तुमने कॉमन समझा होगा, पर ये कॉमन नहीं है कि तुम दी सेकंड हाउस है ये। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हुई हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। तुम दी थर्ड हाउस, पहले बात करते हैं अगर केतु बेनिफिक है, क्योंकि जॉब अगर लॉन्ग ट्रैवल हुई या तुम लोगों का प्रोफेशन कोई ऐसा हो जिसमें तुम्हें लॉन्ग ट्रैवल करने को मिले, तो तुम्हें बहुत फायदा देगा। भाई आंख बंद करके बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत फायदा मिलता होगा लॉन्ग ट्रैवल से। और ऐसी चीज करने से, मतलब दूर का घूमना या दूर की ट्रैवलिंग से तुम्हें बहुत खुशी भी मिलती होगी अंदर से, एक जिसको पीस कहते हैं, वो तुम्हें देगा केतु यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे केतु बैठ के अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे बच्चे देता है। शादी के बाद तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी कमाएंगे, बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करेंगे। पर यहीं पे अगर केतु बुरा हुआ तो तुम लोग केसेस में फंस सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन वर्क जिनको कहते हैं, मतलब कि कागजी कार्रवाई जिनको कहते हैं, उसमें फंस सकते हो। केतु इन दी थर्ड हाउस तुम्हारे अगर बुरा हुआ तो बिल्डर से तुम्हारे अच्छे रिलेशन नहीं बनाता है। वहां पे भी केसेस में तुम फंस सकते हो, तुम्हारे बिल्डर इन लॉ या तुम्हारे खुद के बिल्डर्स या सिबलिंग्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं अगर तुम्हारा केतु थर्ड हाउस में होता है। तो ये केतु इन दी फोर्थ हाउस। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन अभी तक दी हैं, ये सारी जनरल है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रिडिक्शन एक जनरल लेवल पे है, मतलब जनरल है। ठीक है, केतु फोर्थ हाउस में तुमको बहुत ज्यादा गॉड बिलीवर बना देता है। मैंने देखा अगर बेनिफिट हुआ, मतलब अच्छा हुआ, तुम गॉड को बहुत ज्यादा बिलीव करने लगोगे, तुम अपनी लाइफ को गॉड पे छोड़ने लगोगे। ठीक है, केतु इन दी फोर्थ हाउस बच्चों की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी कर देता है, मतलब लंबी कर देता है, उन्हें ज्यादा बीमारी नहीं होती। पर यही अगर केतु बुरा है
कि कोई मदर या फादर किसी से डिटैच रहो, ये घर में बहुत ज्यादा कलेश करवा सकता है। केतु फोर्थ हाउस में बुरा है, ठीक है, मतलब तुम्हारा केतु मैलेफिक है, कोई ना कोई ऐसा एसोसिएशन बनना है, कुछ ना कुछ वो मैलेफिक हो रहा है, कोई ऐसी राशि में बैठा है, तो फिर फैमिली बहुत ज्यादा फैमिली इशू देखने को मिलते हैं। एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे जातक को डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, केतु फोर्थ हाउस वाले को, अगर पर इसमें राशि और कुछ और चीजें देखने को देखी जाती हैं। पर हाँ, तब भी अगर तुम लोगों को डायबिटीज है तो एक बार चेक करना कि तुम्हारा केतु फोर्थ हाउस में है। तुम्हारी रिलेशनशिप, यहाँ पे बैठा हुआ केतु इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अगर तुम्हारा केतु फिफ्थ हाउस में बैठा है तो एक चीज कॉमन होगी कि तुम्हारी रिलेशनशिप तो भाई चलती ही नहीं होगी। करियर वाइज तो ये अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट दे सकता है, पर अगर मैं लव वाइज देखूं तो बहुत 80% और 90% ये बुरे ही देता है। ये तुमको मैरिड प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैठा केतु तुमको अपने बच्चों से अटैचमेंट करवा सकता है। तुम्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हें बच्चे करने का डिजायर नहीं रहेगा, समझो इतना खतरनाक हो जाता है यहाँ पे बैठा केतु। तो भाई इसकी रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर तुम्हारा केतु फिफ्थ हाउस में तो रेमेडी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसके साथ केतु के साथ कौन सा प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठा है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है देखना। क्योंकि मान लो अगर केतु के साथ वीनस बैठा हो यहाँ पर, और वो किस राशि में है, खैर ये भी हो जाता है जरूरी, लेकिन मैं एक बता दे रहा हूँ, केतु के साथ मान लो वीनस बैठा हो तो यहाँ पे तुमको 101% बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा, 101% नहीं कहेंगे, 90% चांसेस है कि तुमको किडनी स्टोन्स दे दे। और केतु इन दी फिफ्थ हाउस स्टमक की प्रॉब्लम देता ही देता है, पेट की दिक्कत देता ही देता है, तुम इनकार नहीं कर सकते, जनरल प्रिडिक्शन नहीं है तो ट्रू है। कोई भी राशि बैठी हो या कैसा भी प्लेसमेंट हो, पेट की दिक्कत देगा ही देगा। अब बात करेंगे केतु इन दी सिक्स्थ हाउस। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि केतु अटैचमेंट करवाता है, तो यहाँ पे बैठा केतु तुम लोगों को सोशल सर्विस के लिए बहुत ज्यादा अटैच करवा देगा। मतलब तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको सोशल सर्विस करे बिना चैन नहीं आएगी, उसको पीस नहीं मिलेगी, इतना अटैच करवा देगा। और यहाँ पे बैठा केतु तुमको ऐसी बीमारी देगा जो पता ही नहीं चलेगी कि कौन सी बीमारी, तुमने भाई सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, हर टेस्ट करवा लिया, लेकिन बीमारी नहीं पता चलेगी। यहाँ पे बैठा है तू, अगर तुम्हारा केतु यहाँ पे बैठा है और तुमको फाइंड करना है कि वो कैसे रिजल्ट देगा, ओवरऑल अच्छा होगा बुरा, तो तुम लोगों को जुपिटर की प्लेसमेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि तुम्हारे कुंडली में जुपिटर कहाँ पर बैठा है। तो सिक्स्थ हाउस में है तो मैं बोलता हूँ कि तुम एस्ट्रोलॉजी भी सीखो, तुम लोग गुड एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, कोई रिसर्च वर्क भी तुम लोग कर सकते हो। और तुम लोग रिसर्च की तरफ जाओगे ही जाओगे, कभी ना कभी कोई ऐसा लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा कि तुम लोग ऐसा वर्क जरूर करोगे। देखो रिसर्च में बहुत सारी चीजें आती हैं। केतु इन दी सेवंथ हाउस, 90% में ऐसा केतु तो भाई तुमको डिवोर्स करवाएगा, मैरिड प्रॉब्लम्स देगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ पे बैठा केतु तुमको तुम्हारी बीवी से ही डिटैच करवा देगा। डिवोर्स दो तरीके के होता है, दोनों करवा सकता है। मेंटल वाला भी मैं बोल रहा हूँ, मेंटल वाला मतलब तुम लोग साथ रह रहे हो पर साथ रह के तुम लोग साथ नहीं हो, समझ पा रहे हो ना। वो घर में होता है कि दो लोग साथ रह रहे होते पर कोई बोलचाल नहीं होता है, कोई इमोशंस डिलीवर नहीं हो रहे होते दोनों के बीच में, तो ऐसी चीजें करा सकता है। पार्टनरशिप में तुम लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पे बैठा केतु तुम लोगों को रिच बना सकता है, बहुत अच्छी वेल्थ दे सकता है, समझ पा रहे हो, तुम लोग अमीर बन सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं। पर अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत बेकार। पर एक चीज है जो तुम्हारी शादी बचा सकती है, अगर तुम्हारी जुपिटर की अगर दृष्टि तुम्हारी सेवंथ हाउस पे पड़ रही है तो ये चीज कहीं ना कहीं सेव कर ले जाती है तुम्हारी शादी को। और भी थोड़ी बहुत रेमेडीज होती हैं यहाँ पे अगर केतु तुम्हारी सेवंथ हाउस में है, वरना जहां तक मैंने देखा है कि ये डिवोर्स कराता ही कराता है। मेरा इंस्टाग्राम ऊपर है, कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, कुंडली दिखानी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, न्यूमरोलॉजी टैरो रीडिंग, तो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग मेरे से। केतु इन एट्थ हाउस भाई माइंड ब्लोइंग रिसर्च स्किल्स देता है, तुम लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, तुम लोग ऐसी फील्ड में जा सकते हो जहां पे तुम लोग रिसर्च करो। एट्थ हाउस एक मिस्ट्री हाउस है और तुम्हारा केतु प्लैनेट भी मिस्ट्री का। ऐसे लोग यूजुअली बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, ठीक है, ये कोई भी रिसर्च फील्ड में जाके तहलका मचा सकते हो, तो बिल्कुल एकदम फाड़ के रख सकते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ये लोग स्पाई एजेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं, समझ पा रहे हो, वो रॉ एजेंट जिनको बोलते हैं, जो दिमाग क्योंकि इन लोगों का बहुत तेज होता है। तो ये लोगों को ऐसी ऐसी बातें, इन लोगों को ऐसी ऐसी चीजें देश दुनिया के बारे में पता होती है जो तुम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, जो तुम लोग जो बातें कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। केतु इन दी एट्थ हाउस को ऐसी ऐसी चीजें पता है। केतु इन दी एट्थ हाउस वाले के पास ऐसा ऐसा ज्ञान है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बना ही नहीं है, वो उस लेवल की गहराई में नहीं जा सकता, समझ पा रहे हो, मेरे वर्ड्स को समझना थोड़ा। उस ज्ञान की गहराई में मतलब उस लेवल ऑफ डीपनेस में नहीं जा सकता जितना केतु इन दी एट्थ हाउस वाला पर्सन जा सकता है,
समझ पा रहे हो? तो इन दी 8th हाउस एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है यहाँ पे, पर इसमें भी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। खैर वो हम इस वीडियो पे नहीं बात करेंगे क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब बात करेंगे केतु इन दी 9th हाउस। तो यहाँ पे बैठा केतु तुमको मेहनती बनाएगा क्योंकि तुम सिर्फ़ पैसे कमा पाओगे अपनी मेहनत की वज़ह से, अपने हार्ड वर्क की वज़ह से। यहाँ पे बैठा केतु वाला इंसान चैलेंज करता है अपने ट्रेडिशंस को, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सवाल करता है अपने धर्म को, अपने ही ट्रेडिशन पे। अलावा फादर का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता बहुत ज़्यादा केसेस में। मतलब फादर साथ रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोस बन जाएगा जहाँ पे फादर का सपोर्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा। और एक बहुत खास बात बता दूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। केतु इन दी 9th हाउस तुम्हारा पहला बच्चा लड़का होगा। लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो। कोई भी ये बात नहीं बताएगा। और अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो एक बार अपनी, अगर केतु 9th हाउस में है और लड़का हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना मेरी ऑडियंस को कि मेरी बात ये सच है। तो इन दी 11th हाउस, तो यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को बता दूं, शायद ये जो मैं आज बताने वाला हूँ तुम लोगों के लिए वरदान है। समझ पा रहे हो? ये एक ऐसी चीज है कि तुम लोगों को बिल्कुल, तुम लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी चीज तुम लिखोगे, अगर तुम्हारा केतु 11th हाउस में है, अगर तुम लोग डेली लिखने वाली मैनिफेस्टेशन करते हो, जैसे मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास 10,000 रुपए इस मंथ के लास्ट तक आ जाए, डेली लिखोगे तो वो चीज सच हो जाएगी। बहुत बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे तुम्हारी मैनिफेस्टेशन स्किल्स होती है रिटर्न वाली। तो केतु इन दी 11th हाउस, भाई लिखना शुरू कर दो जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पे बैठा केतु तुम लोगों को रिलेटिव से और अपने फ्रेंड से अटैच करवा सकता है। हो सकता है कि अब ऐसा हो कि तुम्हारे एक एक या दो लोगों से ज्यादा दोस्त ना हो, या तुम लोग बना ना पाते हो, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता हो, तो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे बैठा केतु अगर मेलेफिक हो रहा है तो तुम लोगों को एब्डोमिनल में प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु तुम लोगों को गुड पोजीशन, तुम्हारी जॉब हो या कोई भी चीज उसमें दे सकता है अगर तुम लोग बाहर वर्क कर रहे हो। बैठा केतु तुम लोगों को ट्रैवल जरूर कराएगा, जरूर कराएगा। और यहाँ पे एक आदत तुम लोगों को देता होगा कि पैसा खर्च करना अच्छी चीजों में। अगर केतु 12वें हाउस में बैठा तो ऐसा पर्सन बेकार की चीजों में पैसा नहीं खर्च करता यूजुअली, वो अच्छी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा और खर्च करना चाहेगा। पर अगर यहीं पे ये मैलेफिक हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि तुम लोग कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदो जो यूजलेस हो जाए, जिसका कोई काम ना रहे और जिसमें तुम्हारे पैसे बर्बाद भी हो जाए। बाकी कैसी लगी तुम लोगों को वीडियो? यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जनरल गाइडेंस दी है, बहुत ज़्यादा जनरली बताया है कि मेरे को कमेंट करके बताना, और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तब भी नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम ऊपर है, आके फॉलो कर सकते हो, प्रोडक्शन भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना।